नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आपके लिए आज बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने अपने गार्डन में फलदार पौधे लगा रखे हैं तो निश्चित रूप से ये खाद का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही मायने रखने वाला है। ये आपके एनपीके और डीएपी से भी ज़्यादा कारगर रखने वाली खाद है। इसकी बनाने की संपूर्ण विधि और सर्दी के मौसम में इस खाद को कितनी मात्रा में और किस प्रकार यूज़ करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथ ही ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि ये किन किन पौधों में ज़्यादा कारगर होती है। ये सारी जानकारी इस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, सर्दी के मौसम में इन पौधों में जो अपन खाद डालते हैं वो खाद मींगनी यानी जिसे अपन बकरी की लेटी कहते हैं, उसका अपन इसमें प्रयोग करेंगे। इसमें किस प्रकार इसका प्रयोग करना है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे पहले जितनी भी पुरानी मींगनी की लेटी है या बकरी की लेटी है, इसको आप जितना पुरानी हो सके उतनी पुरानी इकट्ठी करें और उसके बाद में इसको छान करके बारीक अपने को कूटना है, पीसना है। पीसने के बाद में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको लिक्विड भी तैयार कर सकते हैं और एक सॉलिड रूप में भी आप इसको पाउडर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार और कितनी मात्रा में लेना है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्लांट की साइज़ और उसकी पोट की साइज़ के अकॉर्डिंग अपने को लेना है। जैसे कि अपने को सबसे पहले प्लांट की गुड़ाई करनी है। ऐसे डायरेक्ट डालने से उस खाद का असर कम हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्रत्येक प्लांट में कम से कम 2 या 3 इंच की अपने को गुड़ाई करनी है। गुड़ाई अच्छी तरह से होने के बाद में ही अपने को आगे की प्रोसेस करनी है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि गुड़ाई करते समय मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। इसमें हमेशा खाद डालते समय मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। जब अच्छी तरह से अपन उसकी गुड़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद में इस कंपोस्ट का प्रयोग अपन करेंगे। अब मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि इसमें पोट की साइज़ के अकॉर्डिंग और प्लांट की साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपने को इसमें खादें डालनी है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब अपन प्लांट शुरू में लगाते हैं तो उसमें 30 से 40% अपन खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दूसरे या तीसरे ट्रम में अपन खाद डालते हैं तो निश्चित रूप में उसमें 10% ही अपने को इस कंपोस्ट का प्रयोग अपने को करना है। और प्रयोग करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको ऊपर से वापस मिक्सअप भी करना है। ऐसा नहीं कि इसमें आप खाद डाल करके ऐसे ही छोड़ देना है। जब आपने उसमें अच्छी तरह से खाद डाल दिया तो अच्छी तरह से उसको अपने को मिक्सअप भी करना होगा। मिक्सअप हो जाने के बाद में मिक्सअप को ये ध्यान रहे कि ऊपर खाद नहीं नज़र आनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाती है तो उसके बाद में अपने को इस पर वाटरिंग करके इसको अपन छोड़ना है। ऐसा सूखा अपने को इसमें नहीं छोड़ना है। और उसका रिज़ल्ट आप 15 से 20 दिन में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये खाद इस पौधे के लिए कितनी गुणकारी है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये जो खाद है पौधे में नमी बनाए रखती है। यानी कोई सी भी ऐसी खाद नहीं है जो इतनी नमी प्लांट्स को देती है। दूसरी बात, ये एनपीके और डीएपी से भी ज़्यादा कारगर है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें अपने को कीटनाशक के लिए अलग से कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ता। अगर आपने इस लेटी की खाद यानी बकरी की मींगनी की खाद आपने प्रयोग कर लिया है तो इसमें नीम की खाद अथवा नीम का जो लिक्विड है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस खाद का प्रयोग करने के बाद में आप देखेंगे कि इसके पास जो कीट पतंगे हैं वो भी इसके नज़दीक नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि इस खाद का अपन जब प्रयोग करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की बदबू अथवा सड़न नहीं होती है। जैसे कि आप और खाद में देखते हैं उसकी बनिस्बत इसमें बदबू नहीं आती है, जिससे कि अपना जो गार्डन है वो अच्छा एवं स्वस्थ बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसको अपन फलदार पौधों में तो डाल ही सकते हैं, साथ ही और अन्य जो आपके पास पौधे उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको अंत में बता देना चाहूँगा कि ये सबसे सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली है। अगर आपके पास ये लेटी उपलब्ध हैं, बकरी हैं और उनकी जो ये मींगनियाँ उपलब्ध है तो निश्चित रूप से आप इनको सस्ते दर पर घर बैठे ही इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं अथवा इसका बना सकते हैं और अपने प्लांट्स को बहुत अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा आपसे यही सुझाव रहेगा कि सर्दी के मौसम में
या और अन्य मौसम में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस खाद का प्रयोग एक बार करने के बाद में आपको 2 महीने बाद ही प्रयोग करना है। इसमें समय पर वाटरिंग करनी है, वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, विशेषकर सर्दी के मौसम में ये खाद ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से अगर अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक एंड शेयर और कमेंट तो बनता ही है। जय हिंद दोस्तों।